इस बार चुनाव बंगाल की आत्मा को बचाने का चुनाव है। गिरोह नहीं बनते, इसलिए ये लोग एसआईआर का भी विरोध करते हैं। उनके डर भरे दिन शुरू होना तय है। প্রধানমন্ত্রী এসে বলছেন सबका हिसाब होगा, आपका हिसाब करने बैठेंगे तो कहाँ जाके आप छुपिएगा खुद, এটা তো আমরা জানতে চাই। এবং हिसाब आप जब लेंगे तब लेंगे, लेकिन बंगाल हिसाब बहुत जल्द लेगा और वो आप खुद भी देख पाएंगे। बंगाल और असम में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, लेकिन इसके साथ ही मोदी की रैली की वीडियो ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। मोदी बंगाल में चुनावी शंखनाद करने पहुंचे तो बीजेपी ने खूब कुर्सियां लगवा दी, लेकिन जब मोदी भाषण देने लगे तो कुर्सियां खाली थी और खाली कुर्सियों को ही मोदी भाषण पिला रहे थे। ऐसे में आज की वीडियो में बंगाल और असम में मोदी की रैली में खाली पड़ी कुर्सियों को दिखाएंगे और बताएंगे कि क्या खाली कुर्सियों के दम पर मोदी इस बार बंगाल में जीत की प्लानिंग कर रहे हैं। तो क्या है पूरा मामला, जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ अंजर आफाक। कोरोना का समय हो या फिर युद्ध का समय, इस देश में एक चीज कभी रोक नहीं लगती और वो है चुनाव। आपने कोरोना के समय में देखा था कि कैसे बिहार का चुनाव कराया गया था और अभी दुनिया संकट के दौर से गुजर रही है, लेकिन उसके बाद भी चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही मोदी बंगाल और असम में जाकर चुनावी शंखनाद कर चुके हैं, चुनाव का बिगुल बजा चुके हैं। बंगाल में मोदी की रैली का एक वीडियो सामने आया है जिसमें मोदी भाषण दे रहे हैं और उनकी रैली में चारों तरफ कुर्सियां खाली पड़ी है। पहले आप उस वीडियो को देखिए और सुनिए कि कैसे मोदी खाली कुर्सियों को भाषण सुना रहे हैं। इस बार चुनाव बंगाल की आत्मा को बचाने का चुनाव है। वो हिंदुओं को तो अपनी वोट बैंक नहीं समझते, उनसे उनके आपराधिक गिरोह नहीं बनते, इसलिए ये लोग एसआईआर का भी विरोध करते हैं। उनके डर भरे दिन शुरू होना तय है। बीच भूमि के सामने चुनौती आई है, तब तक यहां की जनता ने साहस के साथ उनका सामना किया। तो देखा आपने कैसे मोदी भाषण दे रहे हैं और उनकी रैली में कुर्सियां खाली पड़ी है। हमेशा बीजेपी से लेकर गोदी मीडिया तक ये बात बताती है कि मोदी की लोकप्रियता दुनिया में सबसे ज्यादा है। जहां मोदी भाषण देने के लिए खड़े होते हैं वहां दुनिया थम सी जाती है। जिस भी राज्य में जाते हैं मैदान खचाखच भर जाता है। लोग अपने छतों पर तो कोई पेड़ पर चढ़कर मोदी का भाषण सुन रहा होता है। लेकिन अभी बंगाल से जो तस्वीर निकलकर सामने आई है वह यकीनन बीजेपी और मोदी के लिए एक बार फिर बंगाल में सरकार बनाने के सपनों पर बुलडोजर चलाता नजर आ रहा है। यह हाल सिर्फ बंगाल का नहीं है, बल्कि मोदी बंगाल के साथ असम भी गए थे, क्योंकि असम में भी चुनाव है। वहां बीजेपी की सरकार है और नफरती सोच के नेता को बीजेपी ने वहां का मुख्यमंत्री बना रखा है। लेकिन जब वहां भी मोदी पहुंचे तो उनकी सभाओं में कुर्सियां खाली पड़ी थी। अब आप असम की वीडियो देख लीजिए जहां मोदी भाषण दे रहे हैं लेकिन कुर्सियां खाली पड़ी है। वहां मुझे बागुरुम्बा दहो के भव्य उत्सव में समृद्ध बोडो संस्कृति का हिस्सा बनने का अवसर मिला। मुझे देखकर बहुत गर्व होता है। बंगाल से निकलकर असम जाइए या असम से निकलकर बंगाल, लेकिन दोनों जगह पर एक चीज कॉमन है, वो है मोदी की रैली में खाली पड़ी कुर्सियां। और अगर चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद भी मोदी की रैलियों का ये हाल है तो फिर अंदाजा लगा लीजिए कि एक बार फिर मोदी अपने चेहरे के दम पर बंगाल में ममता बनर्जी के सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। ममता बनर्जी के खेल के सामने बंगाल में एक बार फिर मोदी ढेर होते नजर आ रहे हैं। वही असम में भले ही बीजेपी की सरकार
सरकार है, हेमंता बिश्व शर्मा असम के मुख्यमंत्री है, लेकिन उनकी नफरती सोच और घटिया बयानबाजी ने असम में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी है। बंगाल में मोदी की रैली के बाद टीएमसी की सांसद सयानी घोष ने मोदी और बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया। सयानी घोष ने कहा कि मोदी के बंगाल पहुंचते ही बंगाल की एक महिला मंत्री के घर पर हमला हो जाता है और उन्होंने इस हमले के पीछे बीजेपी के कार्यकर्ताओं और मोदी के बंगाल आने को जिम्मेदार बताया। उन्होंने कहा कि मोदी 56 इंची छाती की बात तो करते हैं, लेकिन उनकी 56 इंची छाती सिर्फ भारत में दिखती है। ये ट्रंप के सामने भीगी बिल्ली बन जाते हैं। सयानी घोष ने कहा कि मोदी बंगाल में आकर बोलते हैं कि सबका हिसाब होगा, लेकिन जब मोदी का हिसाब लिया जाएगा, जब जनता मोदी से हिसाब लेगी, तब मोदी कहां छिपेंगे। सुनिए सयानी घोष क्या कुछ कह रही हैं। हमारी माननीय महिला मंत्री, आप बंगाल में कदम रखते के साथ साथ उनके घर पे हमला हो रहा है, तो यहाँ पे आपका 56 इंच का सीना हमको दिख रहा है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के सामने नहीं दिख रहा है कि एक दूसरे देश का राष्ट्रपति हमको आके बोल रहा है कि हम किससे तेल खरीदेंगे, हम कितने पैसे में खरीदेंगे, कितने दिनों के अंदर खरीदेंगे, किससे दोस्ती करेंगे, किससे दुश्मनी करेंगे, ये ट्रंप आके हमको बोलेगा। तब आपका 56 इंच का सीना आपका दिखता नहीं है। लेकिन हमारी माननीय मंत्री, आप टारगेट किसको करने? आपके प्रधानमंत्री ऐसे बोलছেন सबका हिसाब होगा, आपका हिसाब करने बैठेंगे तो कहाँ जाके आप छुपिएगा खुद, এটা তো আমরা জানতে চাই। এবং हिसाब आप जब लेंगे तब लेंगे, लेकिन बंगाल हिसाब बहुत जल्द लेगा और वो आप खुद भी देख पाएंगे। टीएमसी की सांसद ने जिस तरह से मोदी के 56 इंची छाती से लेकर मोदी के छुपने तक पर हमला किया, वो ये बताने के लिए काफी है कि आने वाले दिनों में बीजेपी और टीएमसी के बीच जबरदस्त जुबानी जंग देखने को मिलेगी, क्योंकि ममता बनर्जी हो या फिर अभिषेक बनर्जी, महुआ मोइत्रा हो या फिर सयानी घोष, सब एक पर एक है। जब ये लोग सदन में खड़े होकर बोलते हैं तो बीजेपी के सांसद उछलने लगते हैं, स्पीकर की कुर्सी पर बैठे ओम बिरला तिलमिला से जाते हैं, लेकिन अभिषेक बनर्जी और महुआ मोइत्रा के जवाबों से ओम बिरला लाचार हो जाते हैं। तो एक तरफ बंगाल में मोदी की रैली में कुर्सियां खाली पड़ी है, दूसरी तरफ टीएमसी के सांसदों ने मोदी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तो मोदी की रैली में खाली पड़ी कुर्सियों पर आप क्या सोच रहे हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और अगर अभी तक आपने खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।